Good morning, class 5th students. We are solving questions of lesson number 2. The lesson number is the seed. Today I will do solve section A2 of comprehension, which is saying answer these questions, which is question answer. And today I will do solve two question number 1 and question number 2 from this section. क्लास 5th स्टूडेंट, हम लोग लेसन इंग्लिश लैंग्वेज का लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। और आज हम लोग सेक्शन A2 सेक्शन ए जो कंप्रीहेंशन है उसका A2 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, हाउ डू वी नो दैट द एम्परर हैड ग्रोन ओल्ड। हाउ डू वी नो, हमने कैसे जाना, दैट द एम्परर हैड ग्रोन ओल्ड, के बादशाह बूढ़े हो गए या बूढ़े हो गए। कैसे हम लोगों ने जाना, तो इसका आंसर लिखेंगे, द एम्परर्स ब्लैक पोनी टेल हैड चेंज इनटू व्हाइट कलर। एम्परर का, बादशाह का ब्लैक पोनी टेल जो था, पोनी टेल चोटी कह रहा था, चोटी जो होता है उसे पोनी टेल कहते हैं। तो उसकी चोटी जो थी टिक्की रहा होगा, तो वो पोनी टेल उसका ब्लैक था, तो अब क्या हो गया, व्हाइट हो गया। तो हम लोगों ने बुक में पढ़ा था कि फॉलेन स्नो चेंज इनटू फॉलेन स्नो, मतलब वो इसमें जैसे बर्फ होता है ना, बर्फ में बर्फ के जैसा सफेद होता जा रहा है। तो वही है कि बर्फ जैसा सफेद मतलब क्या, व्हाइट सफेद। तो आंसर लिखेंगे, द एम्परर्स ब्लैक पोनीटेल हैड चेंज इनटू व्हाइट कलर। अल्हम्दुलिल्लाह। सो वी न्यू दैट द एम्परर हैड ग्रोन ओल्ड। तो इस तरह से हमें पता चला कि बादशाह बूढ़े हो गए हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू वी नो दैट द एम्परर हैड ग्रोन ओल्ड। आंसर है, द एम्परर्स ब्लैक पोनीटेल हैड चेंज्ड इनटू व्हाइट कलर, सो वी न्यू दैट द एम्परर हैड ग्रोन ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द एम्परर डिसाइड टू डू व्हेन ही फेल्ट दैट हिज ईयर्स वेयर लेजी। बादशाह ने क्या फैसला किया जब उन्हें महसूस हुआ कि उसके जो वारिस हैं, जो उसके ईयर्स हैं, वो लेजी हैं, वो सुस्त हैं। बादशाह ने, हम लोगों ने पढ़ा था कि बादशाह द एम्परर फेल्ट दैट wealth, power and wealth will make his ears lazy, मतलब पावर और दौलत उसके ईयर्स को, उसका वारिस को लेजी बना देगा। तो he decided to choose his successor outside from the family। तो उसने क्या किया था कि फैमिली के बाहर से अपना सक्सेसर चुनने का फैसला किया था। तो इसमें वही क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द एम्परर डिसाइड टू डू व्हेन ही फेल्ट दैट हिज ईयर्स वेयर लेजी। उसने क्या फैसला किया, बादशाह ने क्या फैसला किया जब उसे ये महसूस हुआ कि उसके वारिस, उसकी जो संतान है वो लेजी है। तो उसने यही फैसला किया था ना कि बाहर के लोगों को, किसी को हम अपना सक्सेसर, उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो हम यही आंसर लिखेंगे, द एम्परर डिसाइडेड टू चूज हिज सक्सेसर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फैमिली व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हिज ईयर्स वेयर लेजी। द एम्परर डिसाइडेड टू चूज हिज सक्सेसर, बादशाह ने फैसला किया अपना सक्सेसर चुनने का फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फैमिली। कहा, फैमिली के बाहर से अपना
उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया। When he realized that his ears were lazy, जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके जो ईयर्स हैं, उनके जो वारिस हैं वो लेजी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं फिर से। What did the emperor decide to do when he felt that his ears were lazy? आंसर है the emperor decided to choose his successor from outside of the family when he realized that his ears were lazy. एक बार फिर से हम दोनों क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है how do we know that the emperor had grown old? आंसर है the emperor's black ponytail had changed into white color, so we knew that the emperor had grown old. Question number 2 है what did the emperor decide to do when he felt that his ears were lazy? आंसर है the emperor decided to choose his successor from outside of the family when he realized that his ears were lazy. तो ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने आज सॉल्व किया है, इसको आप लोग देख लीजिए। आगे हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।